आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने कुछ नहीं तो 41-42 घर बचाए और इतनी ही खवातीन की जानें बचाई जो किसी न किसी की मनकूहा थी। पाकिस्तान का एक मोहल्ला, एक हाउसिंग सोसाइटी, एक कॉलोनी, कुछ भी कहें, कई घर। आज से 7-7.5 साल पुरानी ये कहानी है। एज कम्पेयर टू द करंट सिचुएशन, उस जमाने में उस मोहल्ले में इतने घर नहीं थे। वो मोहल्ला आबाद हो रहा था। अच्छा, उस सोसाइटी में, पाकिस्तान की उस स्कीम में, उस कॉलोनी में जो ज़्यादातर फैमिलीज थी वो दूसरे शहरों से आई हुई थी। किसी न किसी कैपेसिटी में उस मोहल्ले में, उस सोसाइटी में वो काम कर रहे थे। दूसरा, इस तरह की फैमिलीज थी जिन्होंने, जो बहुत इन्फ्लुएंशियल थे, वो दूसरी और तीसरी बेगमात को उस सोसाइटी में रखते थे। मतलब ये कैटेगरी थी। और उसके अलावा उस शहर के लोग भी वहाँ पर शिफ्ट हो रहे थे। वहाँ पर 3 लोग एक दूसरे सूबे से आए और वहाँ पर वर्कशॉप खोली। मेंटेनेंस वर्कशॉप थी, एसी, फ्रिज वगैरह इलेक्ट्रॉनिक आइटम की वर्कशॉप थी और बड़ी अच्छी चलना शुरू हो गई। उनका जो लीडर था, जो सारी इन्वेस्टमेंट थी, उसका नाम था अहमद। और उन 2 लोगों ने मिलकर जब काम शुरू किया तो वन एंड ओनली थे जो, उसके अलावा वहाँ पे कोई ऐसी शॉप थी ही नहीं दूर दूर तक। तो वो घरों में लाके जाकर ये सर्विसेज दे रहे थे। एक दफ़ा अहमद साहब के फ़ोन से कोई चीज़ बाकी 2 जो उसके साथी थे उन्होंने देखी और उन्होंने उससे पूछा। चीज़ कुछ यूँ थी कि वो किसी खातून की प्राइवेट तस्वीर थी। उसने बताया कि हाँ, मैं फलाने वाले घर में जो जाता हूँ ना, ये वो खातून है और मेरी इनसा कुछ रिलेशन चल गया है और ऐसा वैसा है। तो वो उसको एक तरीके से ब्लैकमेल करने लगे। अब चीज़ें चल तो रही थी लेकिन उसके दिमाग में ये था कि किसी भी वक्त मेरा भांडा फोड़ देंगे ये। तो उसने किया क्या कि इसने बोला, यार देखो, ऐसे ऐसे मैं सीरियस नहीं हूँ और मेरा इनसे ख़त्म हो जाएगा तो मैं तुम्हारी दोस्ती करवा दूंगा। अब ये एक नया गेम शुरू हो गया कि पहले वो किसी से दोस्ती करता अहमद, फिर दूसरा, फिर तीसरा उससे दोस्ती करके टाइम पास करता। और आपको पता है पूरे सिचुएशन में होता क्या है। करते करते अहमद की दोस्ती एक खातून से हुई, इंतहाई खतरनाक खातून। मैं कहूँ कि अभी उनकी वजह से बहुत बड़ा वबाल हो सकता था और वो इस बड़ा अहम किरदार है इस स्टोरी का। उन खातून से अहमद का मुआशका शुरू हुआ और जो सारे मामलात होते हैं वो शुरू हुए। अच्छा, उन खातून का जो शौहर था वो इवनिंग में अपने दफ्तर चला जाता था और अक्सर लेट नाइट और सुबह वापस आता था। और इलाके में वो खातून की मूवमेंट, लेट नाइट गाड़ी लेके निकल जाना, बड़ी मशकूक सी थी। और वहाँ के जो एक फोर्स जो उस इलाके की सिक्योरिटी को देखती थी, उनकी नज़रों में भी वो खातून थी कि इनकी बड़ी अजीब सी, सस्पिशियस सी एक्टिविटी। असल में वो तन्हाई का शिकार थी, निकल जाती थी। उनको अहमद का साथ मिला। बहरहाल कुछ अरसे बाद अहमद ने वही हरकत की कि अपने दूसरे साथी पे, तीसरे साथी को, इनका पूरा एक गैंग चल रहा था। वो खातून ज़रा डिफरेंट मिजाज की थी। उन्होंने इन तीनों को बुलवाया कि देखो, मुझे पता है कि तुम तीनों ने मेरे साथ क्या किया है। कोई नाराज़गी पहले वाले से नहीं हुई, फिर तुमसे भी नहीं हुई, तुमसे असल में तुम लोग गेम ही ये कर रहे हो और शायद तुम और भी इस इलाके की खवातीन के साथ ये काम कर रहे हो। तो तुम लोग तो बेवकूफ़ हो, इतनी मेहनत से वर्कशॉप चला रहे हो, इसके अलावा भी कमा सकते हो। तो तुम्हारा जिनसे अफेयर होता है उनकी वीडियोस बना लो और फिर ब्लैकमेल करो। अहमद को और इसके गैंग को ये बात समझ में आई और इन्होंने समहाउ ये काम चंद हफ्तों के लिए शुरू किया। अच्छा, करते करते अहमद की एक वहाँ पे एक अनमैरिड लड़की, ज़्यादातर इनका जो टारगेट होते थे मैरिड खवातीन होती थी जिनके शौहर दफ्तर चले गए या लंबे दिनों के लिए शहर से बाहर है। तो बहरहाल एक घर जो बड़ा कोई आम घर नहीं था, एक रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम का घर था। वहाँ पर कोई किसी कंप्लेन की वजह से गए और वहाँ पर उनकी बेटी को कुछ इन्होंने अपने जाल में फंसाने के लिए, अहमद ने, ज़रा गुड लुकिंग आदमी था, इतना वो लगता नहीं था शक्ल से कि ऐसे एसी फ्रिज का रिपेयर वाला आदमी, उसने उस लड़की से दोस्ती कर ली। और दोस्ती करने के बाद वही अपना अफेयर का जो पूरा जाल बिछाता है और हाथों में लेना। अच्छा, उस लड़की की उसके माँ बाप ने अमेरिका में एक जगह मंगनी की हुई थी। जब उस लड़की की अहमद से बातचीत शुरू हुई, बाकी मामला शुरू हुए, तो उस लड़की ने अपने घर वालों से जिद करके बाकी चीज़ें, मेरा दिमाग नहीं मिलता, ये वो मैं नहीं करना चाहती, वहाँ पर मंगनी भी तोड़ ली। अब वो लड़की इस तरह की नहीं थी कि जैसे पहले खवातीन अहमद को मिली थी। वो इसके इश्क के जाल में फंसी थी और उसको लग ही रहा था कि शायद शादी करेगा। तो उसने अहमद पर जोर डालना शुरू किया कि तुम अपने वालिदैन को भेजो। पहले तो अहमद ने बताया था कि मैं अनमैरिड हूँ। उसके बाद बोला कि नहीं, मेरे वालिदैन, जो आपको पता है इस तरह के लोग करते हैं, कि मेरे वालिदैन ने मेरे शहर में, मेरे गाँव में मेरी शादी करवाई हुई है अपनी मर्जी से और मेरा दिल नहीं लगता और मैं आज नहीं तो कल अपनी बेगम को तलाक दे दूंगा, फिर मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेज दूंगा। खैर, ये बोलती रहे, इस दौरान मिलना मिलाना होता रहा। तो उस लड़की को, ये लड़की बहुत अहम रोल है इस पूरी कहानी का, उस लड़की को इसके मोबाइल से कुछ चीज़ें मिली। वो असल में डाटा था, तस्वीरों और वीडियोस की सूरत में और नंबर्स की सूरत में। जब उसने पूरी चीज़ें
मुख्तलिफ मुलाकातों में निकाल के अपने पास ट्रांसफ़र किए और उनको एसेस किया, तो उसको पता लगा कि इसने घरों के नंबर से ख़वातीन के नंबर सेव किए हुए थे और अकॉर्डिंगली उनकी तस्वीर और वीडियो सेव की हुई थी। वही जो ब्लैकमेल का उसने पूरा अपना एक नेक्सस बना के एक जाल बनाया हुआ था और ये तीनों मिलके काम कर रहे थे। तो उस लड़की को जब ये बात पता लगी तो उसने अहमद से जिक्र किया। उसने बोला कि देखो, ये मेरा पास्ट था और ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये 2 लोग असल में करते हैं और मेरा तो उसमें कोई लेना देना नहीं था, मुझे तो उल्टा इन्होंने इस गैंग में मिला लिया था और मानता हूँ मेरी नीयत अच्छी नहीं थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल ये वो ना एक्सपाइज। उसने बोला, चलो, लड़की ने बोला कि सही है, तुम्हें लगता है कि तुम चीज़ें बेहतर तरीके से चला सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अपने घर वालों को भेजो। तो अहमद ने अब मजबूर हो गया था, चीज़ भी पकड़ी गई थी, तो किसी को अपना चाचा बना के इसके वालिद से मिलवा दिया। ज़ाहिर बात है, वो तजर्बेकार आदमी थे, एक सीनियर सरकारी अफसर रह चुके थे। उनकी जब अहमद से मुलाकात हुई तो और वो जो सो कॉल्ड चचा बना के लाया था, तो उनको कुछ तशवीश हुई। उस वक्त तो अहमद और उसके जो सो कॉल्ड चचा थे वो तो वहाँ से रवाना हो गए, लेकिन फिर वो जो साहब थे, जो उस लड़की के वालिद थे, उन्होंने इसकी जन्म कुंडली निकलवाई पूरी और इसके इलाके में इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करवाई। तो उसको पता लगा कि एक नहीं, इसकी 2 बीवी हैं और 3-4 शायद बच्चे वगैरह भी थे। फिर इनको बड़ा गुस्सा आया, इन्होंने अपनी बेटी को सारी बात बताई, अपनी बेटी को समझाया। ज़ाहिर बात है, यंग लड़के लड़कियों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, जो भी कर करा के देखो, ख़त्म करो, ये इसकी असलियत है, हम मज़ीद किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाते, जो हुआ सो हुआ। तुम्हारी मंगनी मैं जहाँ पहले हुई भी थी वही बात करता हूँ। वही उन्होंने बात की उसी जगह पे वापस, और बात बन गई और शादी की डेट भी फिक्स हो गई। वो लड़की को भी पता लग गया कि हाँ, मेरे बाप ने मेरे लिए जो भी किया है अच्छा किया है, मुझे एक चुंगल से बचाया है। और वो लड़की इंतज़ार कर रही, तैयारियां चल रही हैं। तो हुआ क्या कि एक दिन वहीं से फ़ोन आता है जहाँ इस लड़की की मंगनी तय हुई थी, हम यहाँ आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकते। वो डिग आउट किया सारा मामला, तो पता ही लगा कि अहमद ने शरारत की थी, किसी तरीके से उस लड़के का नंबर निकाल के अमेरिका में उसको कुछ तस्वीर इस लड़की की भेज दी थी। अब ये लड़की एक तरह से रोड पर आ गई, घूमती रहती घर से बाहर, घर माँ बाप अपने बाप से भी बदजन हो गई कि शायद इनकी वजह से सब चीज़ें हुई हैं, और अजीब डिप्रेशन का, पागलपन का शिकार हो गई। तो वो इस इलाके की एक फोर्स जो सिक्योरिटी के मामला देखती थी, बाकी चीज़ें देखती थी, उनके पास गई, उनको बताया कि भाई इस इलाके में ये चीज़ हो रही है। फिर सबूत हर बात अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र कर चुकी थी वो, उसने पूरी वो सारी चीज़ें दिखाई। तो उस फोर्स ने, उसने बोला कि आपने मेरा बदला लेना है, मुझे इंसाफ दिलवाना है, मेरे साथ ये हुआ है, मैं कहीं की नहीं रही। तो उन्होंने बोला सही है, आप जाएं। हमें डाटा, सारा डाटा लिया, उन 3 लड़कों को उनकी वर्कशॉप से उठाया, लेकर आए, उनके मोबाइल डाटा पे एक एक चीज़ वॉश करवाई, पूरी चीज़ अपने पास लिस्ट बनाई। फिर उनसे एक डॉक्यूमेंट साइन करवाया कि आपने किसी को ब्लैकमेल करने की गर्ज से या किसी भी तरीके से, अभी डाटा वॉश हो चुका है, इसके अलावा आपने किसी तरीके से किसी की कोई चीज़ रिलीज़ की और कोई नुकसान हुआ तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, आप बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते, आपके पास से ये चीज़ें निकली हैं। बड़ी अलार्मिंग चीज़ थी। फिर उन लोगों की वहाँ से वर्कशॉप भी शायद ख़त्म करवाई और बाकी मामला भी हुए। जो नंबर्स थे ना, वो 1, 2, 3, 4 लड़कियों के या औरतों के नहीं थे, 41 ख़वातीन के नंबर्स, उनके घरों के नंबर्स के साथ निकले। कुछ घर के नंबर्स ऐसे भी थे जिनके बारे में मैं आपको बड़े मोहतात होके बता रहा हूँ कि वो कुछ ऐसी फैमिलीज़ भी थी कि जिन्होंने, वही मैं आपसे कह रहा था ना, बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उन्होंने, उनको अगर पता लगता तो 41 नंबरों में से अगर 30-35 को तलाक़ें होती तो 10-15 मर्डर भी होते। आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं किसी को ऐसी चीज़ें अगर पता लग जाएं। तो उस एक लड़की की हिम्मत ने बहुत सी लड़कियों को बचाया और उन तमाम लड़कियों को, औरतों को कांटेक्ट करके उस ऑफिस में बुलवाया गया फोर्स के। वहाँ उनको बताया गया कि ये चीज़ें निकली हैं, ये इस तरह का शख्स है, आप लोग मोहतात रहें। औरत को भी बुलाया गया कि जिसने इन लोगों को मशवरा दिया था कि तुम ब्लैकमेल किया करो। तो यही कहा गया कि हम आपकी शौहर तक नहीं जा रहे, लेकिन हम आपको वार्निंग दे रहे हैं, आइंदा ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, आपकी वजह से बहुत बड़ा वबाल खड़ा होने जा रहा था और बहुत से कत्ल और बहुत सी तलाक़ें हो जाती। तो उनको वार्न किया गया, लेकिन एक लड़की की हिम्मत ने बहुत से लोगों को बचाया। और जो फोर्स के पास गई, वहाँ पे जिस तरह फोर्स ने उसको डील किया, उसको इतना पब्लिक नहीं होने दिया और टैकल किया, तो बहुत सी जिंदगियां, बहुत से घर बच गए। ये कहानी सुनाने का मकसद कोई मसाला मिर्ची नहीं। मेरी पिछली कहानी में भी ये थे कि हिम्मत नहीं है, तुम बुज़दिल हो, तुम नाम नहीं लेते हो, तो ये वो लोग हैं जिनको मसाला चाहिए, मसाला लेके चस्के लेके वो KFC खा के सो जाएंगे, उन्होंने कुछ करना कराना कुछ नहीं होता। मेरा कहानियां बताने का मकसद ये होता है कि देखें हम इखलाकी तौर पर इंसानियत के हिसाब से किस कदर गिर गए, किस तरह का मुआशरा हो गए। वो शख्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अहमद, वो फर्जी नाम है, असल नाम मैं नहीं ले रहा, वो उसके बाद किसी और वजह से जेल भी गया। आपको बड़े अजीब सी बात बताऊं कि उसी शख्स ने उसी इलाके में एक डिफरेंट किस्म की चीटिंग की है 1 साल पहले। अखलाकी अकदार हमारी बहुत गिर चुकी हैं। चंद लोग अगर बुरे हैं, जो चंद लोग बहुत चीदार और अच्छे लोग भी हैं जिनकी वजह से बैलेंस चल रहा है। हमें इस माशरे को बचाना है, हमें लोगों की बातों को छालना नहीं है, इन वाकयात से सबक सीखना है। बहुत शुक्रिया।